हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस लिया गया है ना। और उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जो बीपीएससी का फेज़ 2 एग्ज़ाम होने वाला है ना, मतलब टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से उसमें फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को स्पेशली नहीं करना है, क्योंकि इस बार क्लियरली चेयरमैन के द्वारा ये बोल दिया गया है कि इस बार कोई भी सेकंड चांस है ना, सेकंड ऑप्शन जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें कोई सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें हम हमारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आप जो भी करें वो बहुत ही सावधानी से केयरफुली करें, चाहे वो ओएमआर को फिल करना हो, चाहे फिर आपका रजिस्ट्रेशन करना हो, फॉर्म फिलअप हो, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो, जो भी चीज़ें है ना, क्योंकि इस बार क्लियरली बोल दिया गया है कि देयर विल बी नो सेकेंड चांस, है ना, कोई सेकेंड चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल केयरफुली करें, अपना फॉर्म एक बार नहीं 2 बार चेक करें, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है साइबर कैफ़े में जो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं, कई बार वो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप आपका प्रिंट आउट जब भी निकालें तो अच्छी से अपना फॉर्म चेक कर लें, है ना। देन सेकेंड चीज़ उनके द्वारा क्या बोली गई है कि आप लास्ट डेट के लिए ऐसे वेट ना करें कि लास्ट डेट होगी या एक डेट एक्सटेंड हो जाएगी तब हम फॉर्म भर देंगे, है ना, क्योंकि क्लियरली ये बोल दिया गया है कि डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और भी क्या क्या अपडेट्स उनके द्वारा दिए गए हैं ये हम हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि कितने आवेदन या कितने पद जो हैं उन्होंने डिक्लेयर करे हैं, है ना, कितनी वैकेंसीज जो है वो डिक्लेयर की हैं। तो यहाँ पर पूरा उनकी तरफ से बताया गया है कि 6 to 8 तक कितना है, 16,140, है ना। फिर माध्यमिक विद्यालय के लिए जो 9 to 10 के शिक्षक होंगे उनके लिए कितनी भर्तियाँ हैं, 18,877। देन माध्यमिक विद्यालय में कितना है, 270। देन इसके बाद एक और चीज़ इन्होंने इस बार ऐड किया है कि जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको भी उन्होंने इस बार इस एग्ज़ाम के साथ मर्ज कर दिया है ना। तो वैसे ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वैकेंसीज़ है ना वो और भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। उन्होंने क्या बोला है इससे रिलेटेड कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोनों ही एग्ज़ाम का सेम है, इसीलिए क्यों ना साथ में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। ओके, देन सेकेंड चीज़ यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, है ना। एग्ज़ाम हाइलाइट्स उन्होंने क्या बताए हैं, पेपर से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, है ना। देन उसके बाद जो पिछली बार मिस्टेक्स हुई हैं या जो बीपीएससी ने नोटिस किया है कि किस तरह से एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो बीपीएससी ने लिया है ना। तो इसके लिए उन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ क्या की है कि जो एग्ज़ाम है उसको 1 डे एग्ज़ाम बना दिया है ना। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 2 दिनों तक एग्ज़ाम था तो बच्चों को वहाँ पर रुकना पड़ रहा था, है ना। तो रुकने में जैसे बाहर से जा रहे हैं लोग तो रुकना है, वहाँ पर पूरा अपना अरेंजमेंट करना है, देन उसके बाद एग्ज़ाम भी देने जाना है, उसके लिए आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में क्या स्टूडेंट्स को काफ़ी लाइक परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए इस बार उनकी तरफ से क्या बोला गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 1 डे एग्ज़ाम होगा, है ना। 1 डे एग्ज़ाम होगा और कितने आवर का होगा, 2.5 आवर का होगा। और किस तरीके से होगा, तो देखिए पेपर वही है सेम। पहला जो भाग फर्स्ट होगा, है ना, वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, जो कि कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। दैट मीन्स व्हाट, कि इसके बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड नहीं होगी, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क का है, केवल चेक करने के लिए आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को। ठीक है, जो सेकेंड है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ये जो है इसमें जनरल सेक्शन आ जाएगा, है ना। जनरल सेक्शन मतलब कि क्या, जो भी सारी चीज़ें अदर सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो आ जाएंगे। और 80 जो है वो विषय भाग थर्ड, मतलब कि जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। तो टोटल 150 मार्क का ये एग्ज़ाम रहेगा। इसी के साथ साथ इसमें ये भी बोल दिया गया है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है वो कि 1 डे एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो वहाँ पर स्टे करना या अदर अरेंजमेंट्स करना, ये सब की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। सेकेंड चीज़ कि नो निगेटिव मार्किंग, है ना। 2.5 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है। देन किस तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा, तो निबंधन या भुगतान जो है ना, वो कब से प्रारंभ हो जाएगा, 5 तारीख से, मतलब कल से 5 नवंबर से 14 नवंबर तक। विलंब शुल्क के साथ कब से कब तक होगा, 17 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब विलंब शुल्क के साथ यदि आपको भुगतान करना है ना, तो वो आप कब तक कर सकते हो, केवल 17 तक। फाइन। देन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है, 10 नवंबर से, और अंतिम तिथि क्या होगी, 25 नवंबर।
और इस बार ये क्लियरली बोल दिया गया है कि 25 नवंबर जो है वो डेडलाइन होगा, है ना। इसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं है कि आप सोचें कि लास्ट टाइम डेट एक्सटेंड हो गया था फॉर्म सबमिशन का तो इस बार भी होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ये क्लियरली अतुल प्रसाद जी ने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जैसे ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, फाइन। देन उसके बाद एक और चीज़ जो इन्होंने हाईलाइट की है और एज ए स्टूडेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखना, वो है OMR रिलेटेड चीज़ें, है ना। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से कि उन्होंने हमारी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है कि क्या मिस्टेक्स हम ओपन एग्जाम्स में कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट सही डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। जैसे उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी बताई है जो स्टूडेंट्स ने कमिट की है, तो हमें ये सारी मिस्टेक्स नहीं दोहराना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। सबसे पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन्हें आप सही अपलोड करें, है ना, क्योंकि इस बार क्लियरली बोला गया है कि यदि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि साइबर कैफ़े वाले की गलती थी या कुछ और गलती हो गई, है ना, क्योंकि डायरेक्टली कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको सीधा बाहर जो है एग्ज़ाम से कर दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। फर्स्ट चीज़ डॉक्यूमेंट में, ओके, आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ OMR जब आप फेल करें तो वहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप सही भरें, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने गलत भर दिया तो चाहे आपके सारे आंसर सही हों बट फिर भी वो गलत हो जाएंगे, है ना, और आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, देन आपका पेपर का कौन सा सेट है, A है, B है, C है, D है ना, क्योंकि ये सारा क्या है कंप्यूटर के थ्रू चेक होता है तो वहाँ पर मैन्युअली कुछ भी नहीं किया जाएगा। और ये स्पेशली अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि फर्स्ट फेज़ में तो हमने फिर भी मैन्युअली करके कैसे तो भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, बट सेकेंड फेज में हम मैनुअली कुछ भी नहीं करेंगे, कंप्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो OMR में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म फिलअप में कोई गलती नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्पेशली आप ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उस तरीके से ही आप उन्हें अपलोड करें, ओके। देन उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है टाई ब्रेकर, है ना, कि टाई ब्रेकर जो है वो किस तरह से, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये बात की प्रोसीजर है ना। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे फ्रंट से क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म सही फिलअप होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है वो सही होना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। एंड थर्ड चीज़ कि OMR जो है हमारी वो सही होनी चाहिए, है ना, सही फिलअप होनी चाहिए, सही से उसको आप सर्कल करें, आप प्रैक्टिस करें OMR को फिल करने की घर पर यदि आपसे बार बार मिस्टेक्स इसमें हो जाती हैं तो, ठीक है। अब बात आती है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि लाइक लास्ट टाइम उन्होंने टाई ब्रेकर को कैसे डिसाइड किया था, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, है ना। इस बार उन्होंने क्या बोला है कि हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग, और किसके मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा पेपर उसमें मार्क्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग, जिसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस अकॉर्डिंग जो है वो टाई ब्रेक किया जाएगा। बट मान लो यदि उसमें भी आंसर्स जो मार्क्स है वो सेम आ जाते हैं तो फिर जो लैंग्वेज पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग जो टाई ब्रेकिंग है या टाई ब्रेकर जो है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसीज़न लिया जाएगा। तो लैंग्वेज पेपर को भी आप लाइटली ना लें, है ना, उसे भी अच्छी से अटैम्प्ट करें, अपना सब्जेक्ट जो है उसको अच्छी से पढ़े, अच्छी से अटैम्प्ट करें क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि BPSC जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और जिस तरीके से रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है ना, ऐसा अभी तक कहीं पर भी हमने नोटिस नहीं किया है कि वैकेंसीज़ को इतनी जल्दी क्लियर कर दिया जाए। किसी भी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आई थिंक। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। अदर निगेटिविटी से दूर रहिए, अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए एंड देन अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ओके, एंड गिव योर बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसके अलावा यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।